लास्ट वीडियो में मैंने यह बात बोली थी कि लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ से तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे मुझे चाहिए 50,000 लाइक। जैसे ही ये लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं स्टैंडर्ड मैथ की भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 3 days later. अरे कौन है? सर आपने बेसिक मैथ वालों को तो लगवा दिया इम्पोर्टेंट, हम स्टैंडर्ड मैथ वालों के भी लगवा दीजिए। सर उस वीडियो में 50,000 लाइक हो गया। बेटा अगर लाइक पूरे नहीं भी होते ना जब भी बताता मैं, क्योंकि ये मेरा काम है। आ जाओ ऊपर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर फीचरिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेसिक वाला अगर आपको ना पता हो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज की वीडियो स्टैंडर्ड वालों के लिए है कि कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल कितने नंबर का आने के फुल चांसेस हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा हुआ है और ये आपके चैप्टर हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 1 मतलब जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर से कौन कौन से सवाल आएंगे बात करते हैं। पहला सवाल जो आपको इस चैप्टर के अंदर से देखने को मिलेगा सेक्शन ए के अंदर, वो मिलेगा वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की या एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आपको एक समीकरण दे दी जाएगी, उसमें किसी नंबर की जगह एम या एक्स दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस एम या एक्स की वैल्यू बताओ अगर इस समीकरण के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जब ये 0 के बराबर होता है तो ही हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। तो आप इस कंडीशन को रखते हुए एबीसी की वैल्यूज पुट करना, सॉल्व करना, आंसर लेके आ जाना। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का सवाल सिर्फ। तो यहां पर सेक्शन ए में आपको एक सवाल ये देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल आपको देखने को मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर से, जो कि होगा एक वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और ये चॉइस में होगी। मतलब अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती करना, एक सवाल और दिया जाएगा, अगर ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर दो। कौन सा वाला कर दो? दूसरा जो होगा वो होगा डायरेक्ट सॉल्व। जी हाँ, डायरेक्ट सॉल्व मतलब आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। बहुत आसान हो गया ना ये तो, रूट्स निकाल के कर देना। नहीं, ये थोड़ी सी लेंथी होगी, थोड़ी इक्वेशन लंबी होगी, बड़ी होगी, जिसको हो सकता है फैक्टर मेथड से भी सॉल्व ना हो। तो क्या करेंगे? तो फिर आप लगाएंगे दूसरा वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो निकालते हैं ना रूट्स, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने नंबर में भैया? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में। जी हाँ, सेक्शन ए के अंदर ही आपको ये दोनों सवाल देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 4 नंबर के सवाल आपके आएंगे। बेसिक मैथ में इसी चैप्टर के अंदर से 5 नंबर के सवाल पूछे जा रहे थे। ये सवाल 3 नंबर का था, लेकिन इसमें 2 नंबर का ये चेंज है। चेंज भी मैं हाथों हाथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपी चैप्टर के अंदर से कितने नंबर के सवाल आएंगे? अब 6 नंबर के। क्यों? 6 और 4 10। ये पूरा यूनिट 10 नंबर का है। आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, अगर आपको ना पता हो तो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अलजेब्रा यूनिट जो है वो 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर 4 नंबर के सवाल इसमें से बन गए तो अब 6 नंबर के इसमें से बनेंगे। बेसिक मैथ में सिर्फ 5 ही बन रहे थे इसमें से, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अब हम बात करेंगे। यहाँ पर एक सवाल आपको जो पहला देखने को मिलेगा वो मिलेगा किस तरीके का? इस तरीके का होगा, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा भैया फाइंड द वैल्यू, कि वैल्यू आप पता कीजिए। आपको कोई 2 टर्म दे सकते हैं या टर्म की भी बेसिक फॉर्म दे सकते हैं और आपसे उनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपको उनका योग पूछा जा सकता है, कोई सी टर्म की वैल्यू पूछी जा सकती है, कुछ भी वैल्यू आपसे निकलवाई जा सकती है, या फिर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होगी इस तरीके से, आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम होगी इसी चैप्टर के अंदर से। कितने नंबर के अंदर? 2 नंबर के अंदर। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा ये। अब अगला जो सवाल होगा इस चैप्टर के अंदर से वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा केस बेस्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केस बेस्ड होगा तो 4 मार्क्स का होगा, तो 4 और 2 6 और 2 और 2 4, इस तरीके से 10 नंबर पूरे हो जाएंगे आपके। केस बेस्ड में भी कैसा होता है भाई? 2 + 2 आएगा, आपका पता है। 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे छोटे छोटे। तो इसके अंदर एक सवाल आपका nth टर्म का हो सकता है, मतलब जो आपका nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज होगा, और एक सवाल आपका सम वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको nth टर्म निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, n जो होता है आपका a + n - 1 2d, और आपको सम का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करते हुए 4 नंबर आपके इस सवाल में आ जाएंगे। तो 4 और 2 6 और 2 और 2 4, इस तरीके से आपके 10 नंबर पूरे हो चुके हैं इन 2 चैप्टर के अंदर से। तो इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आइए अगले चैप्टर्स की बात करते हैं।
यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर आपका सर्कल्स चैप्टर और कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ये दो चैप्टर हैं। इनमें से कौन से सवाल आपको बनाने हैं बता देता हूं। यहां पर एक सवाल जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये वाला। कौन सा? आपको मिलेगा फाइंड करने के लिए एक सवाल, जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई सा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। आपको कोई फिगर दे दी जाएगी, उसके अंदर कोई एंगल पूछेगा, ये एंगल कितने डिग्री का है बताओ, ऐसा एक सवाल आपको मिलेगा। या फिर एंगल ना पूछे तो आपसे टाइप भी पूछ सकता है साथ साथ कि भैया कोई ना कोई सी फिगर बन गई, मान लीजिए कोई ट्राइंगल बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा ट्राइंगल बना है ये बताओ, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या आइसोसेलेस है, क्या स्केलन है। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा कि आप बताओ क्या है ये, क्या ये कोई रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है, क्या रोम्बुस है। इस तरीके से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। कितने नंबर में? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में दोस्तों, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा ये। अगला सवाल जो आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रूव दैट का, मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये प्रूफ जो है बिल्कुल डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मेरे से क्या मतलब है, मतलब मेरे कहने से बता देता हूँ। डायरेक्ट से मुराद है ये, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कल के अंदर से 2 प्रूफ है, तो डायरेक्ट एज इट इज प्रूफ आपसे पूछ ले कि भैया ये वाली बात प्रूफ करो। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट प्रूफ आपका आ सकता है। या फिर प्रूफ ना आए तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्या, कि कोई ना कोई सा आपको लेट सपोज एंगल प्रूफ करना पड़ सकता है। क्या एंगल, कि कोई ना कोई सी फिगर आपको दे दी जाएगी, कुछ गिवन दिया जाएगा, आप पता प्रूफ करो कि ये एंगल इसका डबल है, या ये एंगल इसका आधा है, या ये वाला एंगल इसके बराबर है, या ये एंगल इनके बराबर, कुछ भी प्रूफ करना पड़ेगा, एंगल से रिलेटेड हो सकती है वो चीज़। कितने नंबर में? ये होगा आपका 4 मार्क्स में। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन सी में देखने को मिलेगा 4 नंबर का। तो ये एक बड़ा प्रूफ होगा, मतलब आपको इसके अंदर पूरी स्टेप्स लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि 4 नंबर का है ये सवाल। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा सवाल आपका ये होगा। एक और सवाल इसमें अंदर मिलेगा इन्हीं 2 चैप्टर के अंदर से, जो कि आपका होगा कंस्ट्रक्शन का। मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है भैया, कोई टेंजेंट दे सकता है कि टेंजेंट ड्रॉ करो या टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करो, या फिर कोई ना कोई सा सर्कल आपको ड्रॉ करने को दे देगा कि ये सर्कल बनाओ, इतनी रेडियस है, इतना बड़ा ये है, ये इस तरीके से एक सवाल आपका इसमें से मिलेगा। कितने मार्क्स का होगा? ये आपका होगा 3 मार्क्स का सेक्शन नंबर बी के अंदर। तो इस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों सेक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड मैथ वालों सुन लो कान खोल के, आपको इन दोनों चैप्टर के सवाल देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर ये आपका पूरा यूनिट 7 3 2 4 3 7 और 2 9 नंबर का हो जाता है, 9 मार्क्स का हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये 9 नंबर का ही यूनिट है आपका। ज्योमेट्री का यूनिट जो है वो 9 मार्क्स का 9 नंबर का है पूरा। ठीक है जी, इस तरीके से वो 9 नंबर बनेंगे, यहाँ पर आपने देख लिया होगा। तो 2 यूनिट हो गए। आइए फटाफट बिना रुके बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। सो द नेक्स्ट यूनिट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 9 आपकी बुक का। कौन से सवाल बनेंगे ध्यान दो। एक सवाल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि रिलेटेड हो सकता है 2 पोल्स से। ठीक है, 2 पोल्स हो सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2 एंगल वाला एक सवाल मिलेगा। मतलब एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर 2 एंगल्स बन रहे होंगे। अब वो 2 एंगल 2 पोल से बन सकते हैं, 2 बिल्डिंग से बन सकते हैं, किसी भी चीज़ से बन सकते हैं, 2 एंगल बनेंगे लेकिन। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने नंबर के अंदर होगा? ये आपका 3 मार्क्स का होगा सेक्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, या फिर इसी में आपका ना दूसरा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपका हो सकता है फाइंड द हाइट, कि कोई पोल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई और टावर हो सकता है, ठीक है, कोई मीनार हो सकती है, उसकी आपसे हाइट निकलवा ले कि इसकी हाइट बताओ। तो इस तरीके का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, रेडी रहना 3 नंबर का सवाल करने के लिए। एक सवाल आपको इसके अंदर मिलेगा बड़ा, जो कि होगा बिल्कुल केस बेस्ड। यस, ठीक है जी, केस बेस्ड है तो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स किस तरीके से होंगे? 2+2 होंगे। अब इसमें अच्छी बात यह है कि पूरा आपको केस ध्यान से पढ़ना है, सिनेरियो समझना है, कैसी फिगर बनेगी। अगर आप सिर्फ जो 2 है ना 2+2, एक सवाल हो सकता है आपका ऐसा आ जाए कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी लेबल्ड फिगर बना दी, मतलब आपसे कहा जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ केस को पढ़कर समझ के फिगर बनाइए। इतना सवाल भी अगर आप कर देंगे तो 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो एक सवाल लेबल्ड फिगर का होगा, तो फिगर अच्छी सी बना के आना, लेबल्ड, सब कुछ नाम लिखना, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ये बोट है, इसको पॉइंट को ये नाम दिया, इसको ये नाम दिया, सब कुछ लिखना डिटेल में जब भी अगर फिगर बनाने का सवाल आ जाए। और अगले सवाल में जो होगा अगले 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसको सॉल्व करने के। उसमें आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा। अब सॉल्यूशन में कोई डिस्टेंस निकलवा सकता है, कोई हाइट निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है। तो एक इस तरीके से आपका केस बेस तैयार होगा। तो 4 और 3 7 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इस तरीके से आपके आएंगे। एक सेक्शन बी में सवाल आएगा, एक सेक्शन सी में आपका 4 नंबर का सवाल आएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, फिगर बना के जरूर आना है। ठीक है, इसमें भी बनानी है, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी बनानी है। फिगर के भी आपके मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया मैंने फटाफट से। आइए यूनिट नंबर 4 की अब बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन में भी एक ही चैप्टर है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा सेक्शन 1 के अंदर, जो कि 2 नंबर का होगा। अब उसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया निकलवा लेगा, ठीक है। कुछ गिवन दे रखा होगा आपको, उसका यूज करते हुए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, जो भी फिगर होगी उसका CSA या TSA का, और आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर लेके आ जाना है, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको छोटा सा ये सवाल देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल जो होगा वो आपका बड़ा होगा, सेक्शन C के अंदर 4 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। 4 मार्क्स का बड़ा सवाल होगा, तो जिसके अंदर आपको क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम रिलेटेड आपका हो सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब वो एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, तो फिर क्या हो सकता है, उसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा आपको इक्वल। टोटल सरफेस एरिया अगर उस पर हमने पेंट कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के पेंट जो भी जितनी कोस्ट का पेंट हुआ है उस कोस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक सवाल आपका होगा, जो कि कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का बड़ा सवाल होगा। अब ये किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, इसमें आपका स्फेयर आ सकता है, ठीक है। स्फेयर आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका सिलेंडर आ सकता है, सिलेंडर आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। और इसमें आपका कौन सा हो सकता है, और तीसरा और आपका कौन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों का फॉर्मूला आपको वॉल्यूम के पता होने ही होने चाहिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका होता है, लिख देता हूँ मैं आगे, 4/3 पाई आर क्यूब इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। के इनके क्या होते हैं जी, वॉल्यूम होते हैं, आयतन होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। तो ये आपको याद होने चाहिए, इनका यूज होगा अगर आपको पूरे के पूरे 4 नंबर लाने हैं इस सवाल के अंदर। तो बस 4 और 3, 4 और 2 6 नंबर का ये यूनिट है। आपको दिखा भी देता हूँ मैं इधर, यहाँ पर आप देखते चलिए। मेंसुरेशन जो है वो 6 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की है, तो वो भी मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। 4 और 3 7 और 4 और 2 6, तो इस तरीके से 6 नंबर इसके मिल जाएंगे। आइए अगला यूनिट आपका स्टैटिस्टिक्स का, जो कि लास्ट यूनिट है। 8 नंबर के सवाल इसके अंदर से कैसे कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट है, 8 नंबर के सवाल देगी आपको। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे वो 8 नंबर आपके बनेंगे। जब मैंने बेसिक मैथ वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर से आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, तीनों चीज़ें आनी चाहिए और तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों को आपसे निकलवाया जाएगा, बेसिक मैथ्स हो या चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो। आइए देखते हैं। तो पहला जो सवाल आपका होगा वो होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। वो कौन सा होगा आपका, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कोई ना कोई सी टेबल के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी मिस होगी। अब वो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है, ठीक है। उसमें से टेबल के अंदर से एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी जाएगी, और फिर आपको वो चीज़ दे रखी होगी। अगर मीन की टेबल है तो मीन पता होगा, मीडियन की टेबल है तो मीडियन दे रखा होगा, मोड की टेबल है तो मोड गिवन होगा ऑलरेडी। आपको फिर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। 2 नंबर के अंदर ये सवाल आपका आएगा। तो उस फॉर्मूले के इक्वल वो जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो रखना, सारी उस फॉर्मूले की जो फॉर्मूला है वो रखना, फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग होगी वो रहने देना, बाकी सबको सॉल्व करना, वो वैल्यू पता चल जाएगी आपकी, ठीक है। अगले जो सवाल होंगे वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। 3 नंबर का एक होगा और दूसरा भी 3 नंबर का होगा। तो 3 3 6 और 2 8, इस तरीके से 8 नंबर आपको ये चैप्टर दिलाएगा, एक सिंगल चैप्टर 8 नंबर का, बहुत बड़ी बात है। अब ये किस किस तरह से होंगे, सेक्शन बी में होंगे दोनों सवाल, क्या होंगे इसमें से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब या तो आपसे मीन निकलवा लेगा, या आपसे मीडियन निकलवा लेगा, या आपसे मोड निकलवा लेगा। और ये 2 सवाल होंगे, मतलब एक सवाल में हो सकता है आपसे मीन निकाल ले, दूसरे सवाल में आपसे मोड निकलवा ले। एक सवाल में आपसे मीडियन निकलवा ले, एक सवाल में आपसे मीन निकलवा ले, एक सवाल में आपसे मोड निकलवा ले, दूसरे सवाल में आपसे मीडियन निकलवा ले। तो 2 सवाल आपके आएंगे और इन तीनों के अंदर से ही कोई ना कोई से 2 चीज़ें आपसे सेपरेट निकलवाई जाएंगी। तो 2 सवाल आपके सेपरेट होगा, एक सवाल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का होगा। इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर से 8 नंबर पूरे के पूरे आपके बन जाएंगे। तो अगर आप सारा बिल्कुल इससे मिलाएंगे तो सब कुछ मैंने ऐसे ही बताया। 10 नंबर का आपका ये हो गया, 9 का ये, 7 का ये, 6 का ये, 8 का ये। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 40 मार्क्स मिल जाते हैं। और 10 नंबर जो 10 मार्क्स है आपके, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो वो आपको अलग से स्कूल के ऊपर स्कूल वाले खुद देंगे। तो ये थी मेरी कोशिश, ये मैंने बताया कि स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर से आपको कहाँ से किस किस तरीके से तैयारी करनी है। पूरी आपको फुल तैयारी मैंने बता दी है कि कौन से चैप्टर के अंदर से कितने नंबर का कौन सा सवाल आएगा। इनकी तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही आपके साथ चांसेस आने के। आपको फैक्टर निकालना आते हो, आपको ये वाला फॉर्मूले के थ्रू फैक्टर निकालने आते हो, आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना आती हो, एपी पता हो भैया फर्स्ट टर्म क्या होता है, डी क्या होता है, कैसे एपी बनती है, कैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, nth टर्म वाला भी सम वाला भी, दोनों के फॉर्मूले याद कर लो, फैक्टर निकालना सीख लो। 2 चीज़ें आपकी यहाँ हो गई इन दोनों चैप्टर के अंदर से। इसके अंदर आपको एंगल पता करना, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के ऊपर, और जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब अगर आपको पता है तो आप एंगल पता कर लेंगे। आपको प्रॉपर्टी पता है कि इक्विलेटरल की पहचान कैसे की जाती है, स्केलन की पहचान कैसे होती है, रेक्टेंगल की पहचान कैसे करते हैं। अगर आपको वो सब पहचान करना आती है तो आप
आराम से देखते टाइप भी बता देंगे कौन सा टाइप है। प्रूफ करने के लिए आपको वही प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, हमें पता है इसलिए ये चीज़ ऐसे हो गई, तो ये प्रूफ हो गया, ऐसे हम प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन करना मैंने आपको सिखा रखी है, कुछ स्टेप्स होती है उनको फॉलो करना होता है, कंस्ट्रक्शन होती चली जाती है खुद ही खुद। और आगे मैं बात करूँगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है ना कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारी वीडियोस पर हैं, तो इतनी आसान तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखा रखी है कि आराम से 2 पोल आ जाए, 2 बिल्डिंग कुछ भी आ जाए, आप निकाल के आ जाओगे बहुत आसान तरीके से। केस बेस वाले सवाल मैंने आपको करवाए, जब सॉल्व करवाया था पेपर, स्टैंडर्ड मैथ का पेपर भी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करवा रखा है, ये रहा देख सकते हो आप। यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाएगा कैसे सवालों को करना होता है, ठीक है जी। फुल मार्क्स आपके बिल्कुल आएंगे पूरे के पूरे। और इसके बाद आपका CSA TSA ये तो हलवा है, बस फॉर्मूला लगाओ वैल्यू रखो आंसर लाओ, फॉर्मूला लगाओ वैल्यू रखो आंसर लाओ, बहुत आसान है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, करवा रखा है। मीन मीडियन मोड भी आपको मैंने बता रखा है, चैप्टर पूरा यहाँ पे पढ़ाया था, ये चैप्टर आपके पास है। और सैंपल पेपर जब मैंने सॉल्व करवाया तो इनके सवाल मैंने करवाए, मीन का भी करवाया है, मीडियन का भी करवाया, मोड का भी करवाया, तीनों के सवाल सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। तो ये आप सॉल्यूशन एक बार देख लेना ताकि आपको रिविजिट हो जाएगा और आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे कैसे तैयारी होती है। तो ये था इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन, जहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको फुल मार्क्स की तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। आप बहुत सारा ना पढ़ के बहुत ही मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि सिर्फ ये पढ़ लो और आप अच्छे से करके आ जाओगे, अच्छा पेपर आपका आ जाएगा। इस वीडियो को सारे ही स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को तक पहुंचा दो। जितने भी बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ ली है वो घबरा रहे हैं कि मैथ हमारी मुश्किल आएगी, बेसिक की तो आसान होती है, स्टैंडर्ड की बहुत हार्ड आएगी, उन सब तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उनको फिर मैथ हार्ड ना लगे, आसानी से वो तैयारी कर सके और उनकी हेल्प हो जाए थोड़ी। तो आप अपना ये फर्ज समझिए कि सारे स्टैंडर्ड मैथ वालों तक ये वीडियो पहुंचानी है आपको ताकि सबकी हेल्प हो सके और सब अच्छे से तैयारी कर सके अपने अपने एग्जाम्स की। इस वीडियो को जरूर और जरूर जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि आगे मैं लाइव आने वाला हूं और लाइव आकर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा दिन दहाड़े आपकी आंखों के सामने। जी हाँ, तो यहाँ पर एक लाइव सेशन में प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द वो लाइव सेशन चलेगा। लाइव आप और मैं मिलकर सैंपल पेपर को सोल्यूशन करेंगे लगातार, 1 2 3 जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे उतने करेंगे। तो इसीलिए उस लाइव सेशन को कामयाब बनाने के लिए उसकी डिटेल सारे लोगों तक पहुंचा दो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं और फिर लाइव सेशन जो हम करें वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हो, हज़ारों बच्चे जुड़े। मैं ये चाहता हूं ताकि सबको फ़ायदा हो सके मेरी इस मेहनत से। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।